बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल तलबा तहरीक के जरिए आने वाली सियासी तब्दीली के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी अब एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं और खित्ते में इसे बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। 23 और 24 अगस्त को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने बांग्लादेश का गैर मामूली दौरा किया है। और इसाक डार का यह दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि यह दौरा 13 साल बाद पाकिस्तान की किसी भी आला शख्सियत का बांग्लादेश का पहला सरकारी दौरा था। इससे पहले आखिरी दफ़ा 2012 में पीपल्स पार्टी की वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने बांग्लादेश का मुख्तसर दौरा किया था। और अहम बात यह भी है कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने बांग्लादेश में ना सिर्फ उबूरी हुकूमत के अहदेदारों से मुलाकातें की, जिनमें चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन और मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन शामिल थे, बल्कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया और जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मुलाकातें की। जहाँ इस दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुकूमतों के दरमियान अहम मुआहदे और ऐलानात हुए हैं, तो वहीं सकूत ढाका से जुड़ा एक बड़ा तनाज़ा एक बार फिर उभर कर सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के शाम दौरे के दौरान बांग्लादेशी हुक्काम ने एक बार फिर 1971 के वाक़यात पर हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता माफ़ी मांगने का अपना देरीना मुतालबा दोहरा दिया। और बांग्लादेशी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को इसी सवाल का सामना करना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरे के हवाले से दफ्तर ख़ारजा ने अपने एलामिये में बताया है कि इस दौरे के दौरान मुआहदों, याददाश्तों और दीगर दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए, जिनमें सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़े के खात्मे समेत दीगर मुआहदे और MOUs शामिल थे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान भी किया, जिसके तहत आइंदा 5 सालों में 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इस मंसूबे के तहत इसी अरसे में 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए तरबियती कोर्सेज का भी एहतमाम किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत बांग्लादेशी तलबा के लिए मुख्तस स्कॉलरशिप्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। इसी तरह बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने अपने एलामिये में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के बांग्लादेश के दौरे की तफसीलात बताई हैं और साथ ही सकूत ढाका पर माफ़ी का मामला भी छेड़ दिया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के एलामिये के मुताबिक इसाक डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने अवाम के बाहिमी मफादात के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। सेनेटर इसाक डार ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। एलामिये के मुताबिक मुलाकातों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत, तालीम, सेहत, एनर्जी और कनेक्टिविटी, अवामी रवाबित, कल्चर, सयाहत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश ने तारीखी हल तलब मामलात के जल्द अज जल्द हल का मुतालबा किया ताकि दोनों ममालिक के दरमियान देरपा फॉरवर्ड लुकिंग ताल्लुकात के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम की जा सके। इन मसाइल में 1971 के वाक़यात पर बाज़ाब्ता सरकारी मुआफ़ी मांगना, असासों की तकसीम, 1970 के साइक्लोन के मुतासरीन के लिए दी गई गैर मुल्की इमदाद की मुंतकली और बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी शामिल है। इसाक डार से पहले जब 2012 में वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर बांग्लादेश गई थी तो उनसे भी बांग्लादेशी हुकूमत ने यही मुतालबा किया था, मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये तनाज़ा 2 बार हल किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज़ ढाका में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि पहली दफ़ा 1974 में यह मसला हल कर लिया गया था और इसकी दस्तावेज़ दोनों ममालिक के पास है। फिर जब 2000 के आगाज़ में जनरल मुशर्रफ बांग्लादेश आए थे तो उन्होंने भी इस मसले को एड्रेस किया था और अब हमें साफ दिल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। Your question about unresolved issues, that is you see, 1971. My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available in both countries. And after that, General Musharraf came here, and in a very open and candid manner, he actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. So I think let's move forward. We have to work together. We have a bright future in this. And the issue was resolved twice, 1974 and then early 2000 when General Musharraf visited, and he told the entire nation on behalf of the entire nation of Pakistan to the entire on behalf of Pakistan to entire nation of Bangladesh. BBC के मुताबिक इसाक डार के मौक़िफ़ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं यकीनन उनसे यानी इसाक डार से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना था, जिसके लिए दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों को शिरकत की दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने उस वक्त तक बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था, ताहम उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब बांग्लादेश के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी तो इससे पहले बांग्लादेश को बतौर अलग रियासत तस्लीम कर लिया गया और आखिरकार अप्रैल 1974 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारतीय वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया।
मुआहदे में पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया कि अगर मशरिकी पाकिस्तान में जंगी जराइम का इर्तकाब हुआ है तो पाकिस्तान की हुकूमत इसकी मजम्मत के साथ साथ इस पर अफसोस का इजहार करती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में लिखा गया कि वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो बांग्लादेश के अवाम से अपील करते हैं कि वो गलतियों को माफ़ करें और माजी को भूल कर आगे बढ़ें। इसके बाद 2002 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया और दोबारा अफसोस का इजहार किया। ताहम इस एक तनाज़े के अलावा हालिया दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में काफ़ी अरसे बाद गर्मजोशी नजर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश भारत के बहुत करीब चला गया था और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे, मगर अब ये जमूद टूटता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पहलू भी अहम है कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत अगले साल फरवरी में इलेक्शन कराने का ऐलान कर चुकी है। इसलिए देखना होगा कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के मुस्तकबिल का कैसे तयन करेगी। ताहम अभी के हालात ये हैं कि गुज़िश्ता साल आने वाली सियासी तब्दीली और शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद बांग्लादेश भारत से दूर होता जा रहा है और पाकिस्तान के करीब आ रहा है। और हालिया महीनों में खुद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। दोनों ममालिक 4 दिन तक हालत जंग में रहे और इसी तनाव के दौरान भारत ने अंदरूनी सियासी दबाव के तहत एकतरफा तौर पर पानी की तकसीम का सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया था। हालांकि मुआहदे में ऐसी कोई शिक ही नहीं थी जिसके तहत एक फरीक एकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल कर दे। आलमी बैंक और सिंतास मुआहदे की सालिसी अदालत भी यही मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं, मगर मोदी हुकूमत सियासी दबाव में लिए गए अपने इस इक़दाम का दिफा तो कर रही है और अपनी आवाम में ये बयानियाँ भी बना रही है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का ताउन ख़त्म किया हुआ है। मगर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत तो नहीं मगर सिफारती चैनल के ज़रिए पाकिस्तान को 2 दफ़ा सैलाब की सूरत हाल से पेशगी आगाही दी है ताकि पाकिस्तान में पेशगी इक़दाम उठाए जा सकें। जियो न्यूज़ के मुताबिक पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा को दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह किया और फिर भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वज़ारत ख़ारजा से दोबारा रब्ता करके दरियाए सतलज में सैलाब से मुताल्लिक मालूमात दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग सिंतास कमीशन के बजाय सिफारती चैनल से दी। पाकिस्तान ने इस बात का इरादा किया कि भारत मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की एक तरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा है। जियो न्यूज़ के मुताबिक लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए मसाजिद से ऐलानात किए गए हैं। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से ज़ायद बढ़ गई है। इसी तरह दरियाए सतलज में बहावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मजीद कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। मकानात और ज़रई इराज़ी मुतासिर हो गई है और मुख्तलिफ मकामात पर मकानात ज़ेर आब आ गए हैं।